अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ अपने बेटों को उनके स्कूल छोड़ने। अब राश के ये वाला वीक स्कूल में वो बच्चों को कहीं ना कहीं लेके जाएंगे डेली। आज इसने फ्रैंकफर्ट जाना है और हर रोज़ कहीं ना कोई उन्होंने बच्चों के लिए एक डेस्टिनेशन फ़िक्स की हुई है, तो वहाँ पे जाके बच्चों ने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। तो आज ये उसी सिलसिले में जा रहा है और जो नेक्स्ट वीक है ना वो भी इसका ऐसे ही होगा। जिस सूबे में हम रहते हैं यहाँ पे छुट्टियाँ हो रही हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 6 या 7 जुलाई को, अब मुझे अब सही कंफर्म नहीं पता। लेकिन जर्मनी में ये भी बात है कि यहाँ पे हर सूबे में छुट्टियों का जो टाइम होता है, डेट होती है, वो अलग अलग से होती है, सेम नहीं होता। तो छुट्टियों से पहले जो वीक होता है उसमें ये बच्चों को खूब घुमाते फिराते हैं। खैर इसको मैंने ट्रेन स्टेशन छोड़ना था अब राश को, तो वहाँ से वो सारे टीचर और बच्चे जो है ना वो उन्होंने ट्रेन पे बैठ के तो जाना था फ्रैंकफर्ट। और ज़ावियार को मैंने उसके किंडरगार्टन ड्रॉप किया। वीकेंड गुजरा है तो उसका आज ज़रा भी दिल नहीं था जाने पे। वो उसके साथ थोड़ी सी उसकी मिन्नतें की कि चले जो वो हमारा थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद मैं वापस घर आ गई। आके मैंने नाश्ता किया। कुछ चीज़ें हैं जो कल ज़ावियार ने बिल्कुल इधर उधर कर दी थी। मैं किचन में फ़ोन कॉल पे थी, तो मैं जब आई हूँ ड्राइंग रूम में तो मैंने देखा कि उसने एक एक चीज़ को इधर उधर कर दिया। दरम भरम उसने चीज़ें की हुई थी, खुद ही वो सेटिंग करता रहा। खैर ये वाला पार्सल है, ये मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने मिलके कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, हमने कपड़े मंगवाए थे, लेकिन अब हमें इस पार्सल की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। ये कपड़े हमें लेट मिले हैं, सो इसलिए अब मुझे इन्हें वापस भेजना है। तो वही मैं साइड पे लगा रही थी। अब देखे मैं आज जाती हूँ या कल वापस देने जाती हूँ। तो इतने में फिर अब इनके वापस आने का भी टाइम हो चुका था, 12 बजे। अब राश ने वापस आना था, उसकी ट्रेन आ रही थी 12:05 पे, तो उसको मैंने ट्रेन स्टेशन से पिक करने जाना था। और 12:30 बजे ज़ावियार को उसके स्कूल से छुट्टी हो जाती है, तो फिर उसको भी लेना था। ज़ावियार को इतना टाइम हो गया स्कूल जाते हुए, लेकिन अभी तक वो वहाँ पे खाना नहीं खाता, नाश्ता नहीं करता, ना घर से करके जाता, ना वहाँ पे। साथ भी जो कुछ भी मैं दे के भेजती हूँ वो वापस ले आया। खीरे कट करके दिए थे, ये खुश होकर खाता है, वो भी साथ ले आया। अभी इसके लिए पास्ता लेके आई हूँ, लेकिन वो खाना नहीं चाह रहा। ज़ावियार पास्ता खा लेना, फिर बाद में बिस्किट खाना। नहीं ना, ज़ावियार सीधे हाथ से खाएं। ये वीकेंड की वीडियो है। हमारे करीब एक शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ पे मैं गई हुई थी। सुबह के टाइम ही मैं चली गई। वहाँ से मैंने बच्चों को नाश्ता लेके दिया और मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको खाना दे के ना तो यहाँ पे बिठा देती हूँ। मेरा आज भी साथ ही था, तो ये बैठ के आराम से खाते पीते रहेंगे और मुझे जो चीज़ चाहिए थी ना वो मैं ले लेती हूँ। इस शॉपिंग मॉल में है H&M है, डाइशमान है, रोसमान है, मतलब इस तरह की ना छोटी छोटी सी मार्केट्स काफ़ी हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे घर के सामने से गुज़र के बस जाती है, 5 मिनट मेरे ख्याल से लगते हैं बस पे, तो वो यहाँ पे उतार देती है। ज़ावियार मेरे साथ कितने दिनों से ज़िद कर रहा था कि उसने बस पे बैठना है, उसने ट्रेन पे बैठना है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं जाती हूँ, तो इसकी ख्वाहिश भी ना पूरी हो जाएगी बस और ट्रेन पे बैठने के लिए। वहाँ थोड़ी देर ये बैठे, फिर जो तंग पड़ गए। बच्चों के साथ कभी भी कुछ आप ख़रीदारी नहीं करने जाना चाहिए। अगर आपने मेकअप लेना है तो कपड़े लेने हैं, मैं तो कहती हूँ अगर हस्बैंड के बिना भी आप जा सकते हैं ना तो वो बेस्ट है, क्योंकि मर्द भी इतना इंतज़ार नहीं करते और बच्चे तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते। अब जिस एज में मेरे दोनों बड़े बेटे हैं माशाल्लाह से, ये तो नाराज़ हो जाते हैं, मुंह बना लेते हैं, घर से ही पूछ लेते हैं कि मामा ने कपड़े तो नहीं लेने, आपने क्या करने जाना है, कौन सी मार्केट में जाना है। खैर वहाँ पे मैंने देखी चीज़ें, लेकिन ये फिर भी तंग पड़ गए थे, तो मुझे फिर वापसी आना पड़ा। हालांकि घर यहाँ से दूर तो नहीं, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस पे भी नहीं है, सो बस का सहारा लेना ही पड़ता है। और आज फिर मुझे जाके अभी जो खाना बनाना था ना उसकी भी मुझे टेंशन थी। मैं आज बना रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा। उसके लिए मैंने तकरीबन ये 300 ग्राम चिकन है। इसके अंदर नमक डाला है, गार्लिक पाउडर डाला है, पपरिका पाउडर डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है। ये सारे जो स्पाइसेस हैं ना ये आपके टेस्ट के मुताबिक होंगे। इसके अलावा अब लास्ट में जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अब हम इसको मिक्स करके इसकी जो मैरिनेशन है ना वो रेडी हो जाएगी। बस इतने ही स्पाइसेस इसमें जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा खाए जाते हैं तो आप ज़्यादा कर लें। तो अब इसको मिक्स करके हम साइड पे करते हैं, फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। डो बनाने के लिए जो मैं मैदा ले रही हूँ ना, यूज़ कर रही हूँ, वो ये वाला है। ये मेरे ख्याल से कौन सी मार्केट से, नेटो से या पता नहीं कौन सी मार्केट से मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। खैर इसके अंदर सब कुछ उन्होंने मिक्स किया हुआ है, नमक भी डाला हुआ है, ईस्ट भी है, सब कुछ जो जो चीज़ें भी इसके अंदर
पिज़्ज़ा की डो बनाते हुए आपने मिक्स करना होता है, वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है और ये हलाल है, कुछ भी इसमें हराम इंग्रेडिएंट नहीं है। इसको हमने सिर्फ इसके अंदर डालना है। ये पैकिंग इसलिए दिखा रही हूँ कि फिर आते हैं क्वेश्चन, आप पैकिंग दिखा दें, आसानी हो जाती है। मुझे अपना भी है कि अगर पैकिंग देख ली जाए तो फिर चीज़ जो है ना वो लेने में आसानी हो जाती है। 1 मिनट में इसको नीचे कर लूँ जी। अब इसको हमने सिर्फ इसके अंदर पानी डालना है मेजर करके। इसके अंदर जाएगा 200 ml पानी, आधा में जितना मैंने ये यूज़ किया है ना मैदा, उसके अंदर 200 ml जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात जो ये है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप इसको गूंदें फ़ौरन से साथ पिज़्ज़ा बेक करने के लिए आप रख दें, ये आसानी है। सो हमारी डो जो है ना वो ऑलरेडी बनी हुई है। बटर हमने लिया सबसे पहले पैन में, और इसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था ना उसको डालेंगे। स्टोव मेरा छोड़ दें, इसको कितना भी क्लीन कर लेना इस पर दाग रह जाते हैं, इसको भी क्लीनिंग की ज़रूरत है। लाइट बहुत ज़्यादा तो इसलिए ये महसूस हो रहा है। खैर उसको छोड़े, हम अपने पिज़्ज़े की आते हैं। बस इसको ऐसे अंदर हमने पकाना है, फ्राई करना है और साइड पे कर लेना है। चिकन अच्छे से पक चुके हैं, इसको हमने निकाला है साइड पे। अब आ जाते हैं अपनी पार्मेज़न सॉस के ऊपर, इस पिज़्ज़े की जान। सॉस बनाने के लिए आप एक पैन में बटर लेंगे, फिर उसके अंदर आप लहसुन के जवे डालेंगे और उसको थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर लेंगे। उसके बाद आप उसमें डबल क्रीम और दूध डाल के पकाएंगे। जब वो थोड़ा सा थिक हो जाए उसमें सारे स्पाइसेस आप ऐड करेंगे और फिर लास्ट में आप उसमें चेडर चीज़ और पार्मेसन चीज़ डाल के उसको लो हीट पे अच्छे से कुक कर लेंगे। ये वाली जो सॉस है ना, ये पिज़्ज़े की जान होती है। ये आपके पिज़्ज़े का जायका बिल्कुल चेंज कर देती है। आप इसमें स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपके घर में स्पाइसी खाया जाता है, या कुछ लोग पिज़्ज़ा बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग स्पाइसेस बिल्कुल नहीं पसंद करते, उनको पिज़्ज़े में बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो मेरे हस्बैंड को स्पाइसी पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं और बच्चे भी नहीं इतना खुश होकर खाते। तो इसलिए मैंने इसको जो हाफ़ पिज़्ज़ा है ना उसके ऊपर मैंने ये वाली सॉस डाल लिया। हाफ़ पिज़्ज़ा जो है उसके ऊपर मैंने सॉस डाल ली थी और चिकन डाल लिया था, और जो हाफ़ पिज़्ज़ा था ना उस साइड पे मैंने केचप डाल लिया, मोज़रेला और फ़िश डाल लिया मैंने ऊपर। उसके भी मैंने चिकन के कुछ पीसेस डाल दिया, मतलब आधा मैंने बच्चों के लिए बनाया था और आधा मैंने अपने लिए बनाया था। लेकिन ये है कि जो खाना चाहे वो खा सकते हैं। ये वाली जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये तब की है, तब अभी गर्मी नहीं आई थी, मौसम तब थोड़ा सा ठंडा था, इसीलिए सब ने यहाँ पे स्वेटर्स पहने हुए हैं। हालांकि आजकल तो बड़ा प्यारा मौसम हुआ है, स्वेटर्स की तो क्या, लोग पूरे कपड़े भी नहीं पहन रहे, इतनी गर्मी हो चुकी है। पिज़्ज़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये वाला पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। मैंने जब से ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई किया ना, इसके बगैर मुझे जितने भी पिज़्ज़े हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो बिल्कुल सादा से लगते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।